नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल टेट निकेतन में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया है कि आगामी टेट यानी आगामी सी-टेट की संपूर्ण तैयारी हम आपको इसी चैनल टेट निकेतन पर करवाएंगे। तो इसी क्रम में यह हमारा पहला वीडियो है जिसमें आपको क्वेश्चन आंसर फॉर्म में वीडियो दिए जाएंगे। इसका पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से मिल जाएगा जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आशा करते हैं यह क्लास आपकी तैयारी में सहायक सिद्ध होगा। यदि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी लगता है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियोज। आज का पहला प्रश्न है, बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन निम्नलिखित में से किस विचारक द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन बी है जॉन डीवी, ऑप्शन सी है एरिक एरिक्सन या ऑप्शन डी है चार्ल्स डार्विन। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी के द्वारा किया गया था। ऑप्शन दो यहां पर सही विकल्प है। कुछ और जानकारी जॉन डीवी या बाल केंद्रित शिक्षा के विषय में हम यहां पर जान लेते हैं। बात करेंगे बाल केंद्रित शिक्षा के विषय में, तो प्राचीन काल में हम देखेंगे कि जो शिक्षा होती थी वो बालकों पर केंद्रित नहीं होके उसे रट्टाफिकेशन यानी याद करने, रोट लर्निंग ऐसे इस पर केंद्रित होती थी। उसको बालकों को रटने पर जोर दिया जाता था कि कुछ भी चीज़ें हैं तो बालक रट ले। लेकिन आधुनिक काल में क्या है कि शिक्षा शास्त्र में बालकों के सर्वांगीण विकास यानी बालक है उसके सभी सर्वांगीण विकास पर ध्यान दिया जाता है और शिक्षा के केंद्र में बालक होता है। तो ऐसे में बाल केंद्रित शिक्षा के आने से शिक्षा में महत्वपूर्ण बदलाव आया है। बाल केंद्रित शिक्षा का समर्थन जॉन डीवी ने किया था, जो कि इसका उत्तर भी है, और लैब विद्यालय इन्होंने खोला था। लैब विद्यालय। वर्तमान समय में बालकों के सर्वांगीण विकास के महत्व को समझते हुए शिक्षकों के लिए बाल मनोविज्ञान की पर्याप्त जानकारी आवश्यक होती है। इस जानकारी के अभाव में शिक्षक ना तो शिक्षा को अधिक से अधिक आकर्षक और सुगम बना सकते हैं और ना ही वे बालकों की विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर सकते हैं। तो इम्पॉर्टेंट क्या है? बाल केंद्रित शिक्षा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है क्या कहलाती है? ऑप्शन 1 है सीखने का वक्र, ऑप्शन 2 है सीखने का पठार, ऑप्शन 3 है स्मृति या ऑप्शन 4 है अवधान। इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर 2 सीखने का पठार। यानी सीखने की वह अवधि जब सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती वह सीखने का पठार कहलाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। सीखने में प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? यानी प्रयास व भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन 1 है कोहलर, ऑप्शन 2 है पावलोव, ऑप्शन 3 है थॉर्नडाइक और ऑप्शन 4 है गेस्टाल्ट। इसका सही उत्तर है थॉर्नडाइक। प्रसिद्ध अमेरिकी वैज्ञानिक
और मनोवैज्ञानिक डॉक्टर एल थॉर्नडाइक ने प्रयास और भूल के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। थॉर्नडाइक ने इस सिद्धांत का प्रतिपादन एक बिल्ली पर किया। एक बिल्ली पर इन्होंने शोध किया था। बिल्ली बार बार प्रयास करने के पश्चात मछली के टुकड़े को प्राप्त कर लेती है। थॉर्नडाइक के इस सिद्धांत के अंतर्गत इस बात पर बल दिया गया है, मतलब थॉर्नडाइक ने बल दिया है कि अधिगम के प्रयास एवं सिद्धांत में व्यक्ति बार बार गलती कर सकता है, परंतु बार बार किए गए प्रयास के बाद सीखने में सफल हो जाता है। तो प्रयास व भूल का सिद्धांत किसका है? थॉर्नडाइक का। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और क्वेश्चन यहीं से आएंगे, इसका मैं दावा करता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परिवार एवं पास पड़ोस बच्चों के समाजीकरण की कौन सी एजेंसी है? ऐसा पूछना चाहता है। ऑप्शन 1 है द्वितीयक एजेंसियां हैं, ऑप्शन 2 है मनोवैज्ञानिक एजेंसियां हैं, ऑप्शन 3 है प्राथमिक एजेंसियां हैं, या ऑप्शन 4 है मध्य एजेंसियां हैं। इस प्रश्न का सही उत्तर है कि परिवार एवं पास पड़ोस समाजीकरण की प्राथमिक एजेंसियां हैं। समाजीकरण वह प्रक्रिया है समाजीकरण वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मनुष्य समाज में विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियां आदि को सीखता है। बच्चों में समाजीकरण संबंधी विश्लेषण और अध्ययन में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि सीखने की प्रक्रिया में सामाजिक मापदंडों व संस्कृति का सबसे अधिक महत्व हो। ऐसी स्थिति में यह प्राथमिक एजेंसियों की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाती है, जिसके अंतर्गत परिवार और पास पड़ोस की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। यानी प्राथमिक एजेंसियों में कौन कौन से हैं? परिवार है और पड़ोस है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ऑप्शन 1 है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 2 है संवेदी चालक अवस्था, ऑप्शन 3 है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन 4 है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इस प्रश्न का सही उत्तर है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, यानी ऑप्शन 1। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि में विकसित होता है। जीन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। यह प्रश्न भी पूछा जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत मानव बुद्धि की प्रकृति एवं उसके विकास से संबंधित एक सिद्धांत है। पियाजे का मानना था कि व्यक्ति के विकास में उसका बचपन एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। ऐसा पियाजे मानते हैं कि अगर व्यक्ति का विकास होगा तो उसका बचपन महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगा। यह सिद्धांत, संज्ञानात्मक जो विकास का सिद्धांत है, ज्ञान की प्रकृति के बारे में है और यह बताता है कि मानव कैसे ज्ञान का अर्जन करता है, कैसे इसका उपयोग करता है। पियाजे का यह सिद्धांत अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था का सिद्धांत कहा जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही है। आज के सेशन में हमने 5 प्रश्नों को लिया था और इस पर चर्चा किया। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में शेयर करिए। इसी प्रकार से हम प्रश्नों को जो इम्पॉर्टेंट प्रकृति के होंगे उनको अपने वीडियोज में शामिल करेंगे। सीटेट 2022 जब तक पेपर होगा तब तक आप लोगों का 100% सिलेबस हम इसी यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में कवर करवा देंगे। हमारे द्वारा यदि आपको जो कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है वह पसंद आता है तो हमारे
चैनल टेक निकेतन को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हमारे वीडियोज अगर पसंद आते हैं तो आप इसे प्लीज़ लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए और हमारे चैनल टेक निकेतन को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।